हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी लाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1554 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने सोपान कांड है? तो बताइए भाई कितने कांड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम भोला बचपन में किसका नाम था? क्या पूछा गया है? राम भोला बचपन में किसका नाम था? तो किसका नाम था भाई बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने किस भाषा में रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैदास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीतिकाल। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भाव विलास किसकी रचना है? क्या पूछा गया है? भाव विलास किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंसा अल्लाह खाम की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछुआ धर्म निबंध के लेखक है? तो इसका लेखक का नाम क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पथिक के रचनाकार है? तो कौन है भाई पथिक के रचनाकार? कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय हंसो हंसो जल्दी हंसों के रचनाकार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस खान।
प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निराला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नहुस नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू गोपाल चंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का समय है? अमीर खुसरो का समय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वीं सदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरपति नाल्ह ने किसकी रचना है? क्या पूछा गया है? नरपति नाल्ह ने किसकी रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिसल देव रासो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई काव्य पुस्तक के कवि चुने हल्दी घाटी। तो इस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के कवि क्या नाम है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्रज। सूरसागर व्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोको कहाँ बूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। ठीक है, इस पंक्ति को किसने लिखा है? तो कबीरदास ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई। ठीक है, कृष्ण भक्ति है भाई, कृष्ण भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीत गोविंद। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।